ये जो हम लोगों का मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर बना, उसके बाद ये जो काम आप लोगों ने इसका किया है डेटा सेंटर का, इससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस काम में जो एनालिसिस, ये पहले से आप लोग इसको कुछ इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और उसको पूरे तौर पर एनालिसिस करके लोगों को भेजते हैं, उसी तरह से इस डेटा सेंटर का और ज़्यादा उपयोग होगा। लेकिन आज जब शिलान्यास हो रहा है तो खुशी हो रही है। ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस की बात, भाई हमारे विजेंद्र जी इसकी पूरी चर्चा कर रहे थे और ललन जी ने भी इसका जिक्र किया, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे मंजुल हजारिका साहब हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। ये जो बात होने वाला है फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली। और सब लोगों ने, आप लोगों ने बता दिया कि अभी जब हम लोग सिंचाई की कोई योजना बनाते हैं तो उसके फिर वेरिफिकेशन के लिए, सब के लिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? तो CWPRS, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, पुणे जाना पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो बन जाएगा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, तो इसके बाद कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बाढ़ की समस्याओं के निदान के लिए, सिंचाई सृजन की नई परियोजनाओं का मॉडलिंग कार्य अब यहीं हो जाएगा। और इसका लाभ सिर्फ बिहार को ही नहीं मिलेगा, सब लोगों ने, आप लोगों ने कह दिया, दूसरे लोग भी इसका लाभ लेंगे। तो मुझे खुशी है। थोड़ा भाई काम इसके शुरुआत में विलंब हुआ है, जब इसकी बात पहले ही हुई है। और हम लोग तो यहाँ कितनी बार जा करके हम लोगों ने इस काम के लिए हर तरह से वीरपुर में जाते रहे हैं और सब काम भी करते रहे। उसका उद्घाटन करने गए, सारी बात हुई और उसी समय इन सब चीज़ों के बारे में बात हुआ कि जैसे आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर है, उसी तरह से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बने। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग सेंटर से आपको आगे के बारे में पता चल जा रहा है। आप फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जब हो जाएगा तो कोई भी आप योजना बनाएंगे तो उस योजना को पूरे तौर पर इसके माध्यम से ठीक ढंग से बनाने के लिए आपकी कार्य योजना बन जाएगी। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। उसकी स्वीकृति जब करेंगे, धनराशि उसमें खर्च किया जाएगा। तो मैं इसके लिए आप मैंने विभाग को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई ये जो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहीं बैठे हुए इन कार्यक्रमों में रहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने स्तर से भी कृपा करके इस चीज़ की मॉनिटरिंग करवाइए और ये तेज़ी से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण काम पूरा हो जाए तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए ये बहुत उपयोगी चीज़ होगा। अब आप लोगों ने जो भी उद्घाटन, शिलान्यास, सब के बारे में पूरी बात आप लोगों ने कह दी, तो इसके लिए मुझे दोहरा करके इन बातों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं एक बात का जिक्र करूंगा, जो पर्यावरण की स्थिति है उसको देखते हुए जो हम लोगों के यहाँ ये असर इतना पड़ता है, और इतना तो हम लोग करते ही रहते हैं। हम लोगों का आप जरा देख लीजिए, पूरे बजट को देख लीजिए, कितना काम करते हैं। अब सड़क का निर्माण कराते हैं, अब बाढ़ आ जाता है, सड़क टूट जाता है, तो फिर उस पर खर्च करना पड़ता है। तो जो बिहार अफेक्टेड है फ्लड से, जिसकी चर्चा हम लोगों ने फिगर दे दिया, तो जिस तरह से बिहार की स्थिति है, इसमें बिहार की सरकार को करना पड़ता है और अपनी धनराशि ज़्यादा से ज़्यादा लगानी पड़ती है राज्य को। तो अब कम से कम ये सब काम किया जा रहा है और इस सब के बारे में तो आप लोगों ने बता दिया। लेकिन जो पर्यावरण की स्थिति है, अब उसको देख लीजिए, कब बाढ़ होगा, कब सूखे की स्थिति आ जाएगी। इसलिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, पिछले साल ही हम लोगों ने विधानसभा विधान परिषद का, हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने अनुरोध किया, इन लोगों ने सभी दल के लोगों से बातचीत किया और फिर कंबाइंड MLA और MLC की मीटिंग, विधानसभा विधान परिषद की मीटिंग, एक अलग से एक ज्वाइंट सब लोगों को बैठाया गया और उसमें हम लोगों ने पर्यावरण की स्थिति पर चर्चा की। और वहीं पर जितनी बात हुई, हमने देखा करीब 40 से भी ज़्यादा विधायकों ने अपनी बात रखी। इन्होंने अनुरोध किया था, लोगों ने लिख करके भी दिया, बड़ी दिलचस्पी ली थी। लेकिन उसी दिन हम लोगों ने तय कर दिया था, वो 13 जुलाई पिछले वर्ष 2019 को, और उसी दिन हम लोगों ने तय किया कि हम लोग जल जीवन हरियाली
मिशन मोड में करेंगे और जल जीवन हरियाली अभियान चलाएंगे। उसी समय हमने नामकरण किया जल जीवन हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में ही जीवन सुरक्षित। और ये काम करके जो हम लोगों ने करना शुरू किया, सबकी राय सब कुछ हो गया और बड़े पैमाने पर मैं इसके लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने ये कहा कि इसके लिए बैठ करके हम लोगों को कार्य योजना बनानी और 11 अंश में उसको, जिसमें कि 11वां अंश है अभियान का, लेकिन 7 अंश है जल को लेकर के और 1 अंश है हरियाली के लिए और 1 अंश है सौर ऊर्जा के लिए। क्योंकि बिजली का जितना ज़्यादा हम लोग पहुंचा दिया घर घर तक, तो अब उसके बाद लोगों को अक्षय ऊर्जा की तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, पर्यावरण के संतुलन के लिए, उसकी स्थिति ठीक हो जाए। और उस पर जो समूचा काम हो रहा, तेजी से काम हो रहा, ये बीच में कोरोना वायरस के चलते जो स्थिति आई, काम बीच में रुका, ये और इसके लिए जो हम लोगों ने अभियान पूरा चलाया, हम तो पूरे बिहार में घूमे और हमने लोगों को देखा कि इसके लिए कितनी बड़ी संख्या में सभाओं में उपस्थित होते थे। और कोई स्थल को देखने हम चले जाते थे, वहाँ पर देखते थे हम कितने लोग आते थे। और धीरे धीरे लोगों के मन में ये बात आ गई कि पर्यावरण का संतुलन जरूरी है और जल जीवन हरियाली अभियान को लोगों ने समझा। और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा चारों तरफ जो काम तो किया ही, योजनाएं तो बनाई गई, जिसका भी जिक्र हमने हर जगह किया, लोगों के बीच में प्रचारित किया गया। यानी जितने हमारे तालाब पोखर हैं, आहर पईन हैं, वो सब, नलकूप को भी सब हम लोग भी करेंगे, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार करेंगे और कुओं और चापाकलों के समय बगल में सोख्ता का निर्माण करेंगे। छोटी नदियों और जंगल पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेकडैम आदि संरचनाओं का निर्माण करेंगे। सरकारी भवनों में जो रूफ टॉप पर रहता रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रबंध करेंगे और इसके लिए लोगों को भी प्रेरित करेंगे। और जितने ये सब काम किया गया और एक योजना इसी में हम लोगों ने तय किया, जो हम शुरू से, आज से नहीं, बहुत समय से कह रहे थे। ये बात हमने सिंचाई विभाग को पहले भी कहा था, ये जो गया है और बोध गया, ये ऐतिहासिक भूमि है, निर्वाण की भूमि, ज्ञान की भूमि। ये बोध गया और बोध गया है। और यहां पर पानी का संकट, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो हम लोग शुरू से चाह रहे थे, आज से नहीं, कि गंगा नदी का पानी हम वहां तक पहुंचा दें ताकि ये दिक्कत नहीं हो। और फिर बाद में देखा कि राजगीर तक में, जहां इतना कुंड है, कुंड की स्थिति खत्म होने लगी, तो राजगीर को भी पहुंचाया जाए और बीच में नवादा पड़ता है तो वहां भी पहुंचाया जाए। तो इसके लिए भी इस जल जीवन हरियाली अभियान में हम लोगों ने गंगा जल उद्वह योजना, नए जल स्रोतों का सृजन, यानी और जल स्रोतों का सृजन और उद्वह योजना, जो हम जल स्रोतों के सृजन की बात करते, कितनी बार हम तो, एक दिन और बात हो रही थी तो हमने कहा कि भाई जो हमारे यहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, एक को तो केंद्र ने स्वीकार किया है, अभी तो हम लोगों ने अनुरोध किया है कि इसको केंद्रीय योजना बनाइए, जिसका जिक्र आप लोगों ने कह दिया, ये कोसी और मेंची। तो ये योजना तो स्वीकृत हो गया, अभी काम नहीं शुरू, हम लोग कह रहे वही करिए, चूँकि 2 लाख से भी ज़्यादा, 2,14,000 हेक्टेयर उसका है, तो वो एक अलग बात हम लोगों को करना है। लेकिन हम लोगों ने ये बात कही कि जो हमारे यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ हैं, इसको हम लोग लिंक करें। नहीं तो वर्षा का पानी आता है, और अभी जिक्र कर रहे थे हमारे विजेंद्र बाबू, तो भाई कुछ तो नदी का पानी है जो बरसात में आता है, उसके बाद वो चला जाता है, सीधे कहीं चला गया गंगा नदी में और वहाँ से निकल गया। तो अगर हम लिंक करने की कोशिश करेंगे तो कम से कम पानी तो संरक्षित हो जाएगा बहुत हद तक, जो काम आएगा। तो जो हम लोग जल के स्तर को ठीक रखना चाहते हैं, भूजल स्तर जो नीचे चला जा रहा है, यानी पिछले साल हम लोगों ने आकलन किया दरभंगा तक में चला गया भूजल स्तर नीचे, अब ऐसी जगहों पर भी हो रहा है और दक्षिण बिहार में तो जाता ही था। तो उसको देखते हुए जो हम लोगों ने ये अभियान की शुरुआत की और ये सब जो कहा, तो एक काम तो सिंचाई विभाग को करना है और दूसरा काम जो इनको हम लोगों ने सौंपा है गया, बोधगया, राजगीर और नवादा के लिए, जिस पर काम शुरू हो गया दिखा रहे, उस पर हम कितना राउंड देख चुके हैं। शुरू में जो जल संसाधन विभाग है
इसमें तो योजना बनाने वाला लोग बैठता है, पता नहीं कैसा बैठता। अब हम बताए कि ये वहीं से जाएगा, ये मोकामा के पास से। तो इस शुरू में लोग पटना कह रहे थे, हम कह रहे पटना से नहीं जाएगा। तो ये लोग खोज लिया बख्तियारपुर के बगल में, तो हम हंसते रहे। लेकिन जब पूरा ये लोग आकलन किए तब इनको पता चला, जो हम बता दिए थे कि मोकामा के पास से पानी ले जाना पड़ेगा, तो कहे कि नहीं नहीं अब वहीं होगा। तो खैर वो हो गया। उसके बाद इसका क्या हुआ, तो देखा कि वहाँ से ले जाएंगे